गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस की बात करेंगे। तो ड्यूअल नेचर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ड्यूअल नेचर में सबसे पहले न्यूटन का पार्टिकल थ्योरी आया था। तो न्यूटन का पार्टिकल थ्योरी क्या बोला है कि जो लाइट जो है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में चलता है, ठीक है। और उसके बाद जो है पार्टिकल थ्योरी को समझाने के लिए उसने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सभी चीज़ें समझाई। लेकिन बहुत सारी ऐसे फिनोमिना थे जो न्यूटन के पार्टिकल थ्योरी से वो क्लियर नहीं हो पाए। तो उसके लिए हाइगन थ्योरी आई। तो हाइगन की जो सेकेंडरी वेव फ्रंट की जो थ्योरी थी, उस सेकेंडरी वेव फ्रंट की जो थ्योरी थी उससे समझाया गया कि जो लाइट है वो वेव्स के फॉर्म में चलता है, और हर जो वेव है वो अपने आप से एक और वेव जनरेट करता है जिसको हम लोग सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं ठीक है। और ये जो थ्योरी थी ये इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें समझाया। लेकिन जब मॉडर्न थ्योरी में ऐसी बहुत सारे फिनोमिना आए जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए जो है ये जो मॉडल्स थे वो फेल हो गए। तो उस टाइम में प्लैंक की थ्योरी आई कि जो लाइट जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में चलता है। और उसमें फर्दर डी ब्रॉगली ने ये बताया कि उस पैकेट में वेव के साथ में पार्टिकल और पार्टिकल के साथ में वेव, जिसको मैटर वेव्स बोलते हैं, वो साथ में होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक समझने से पहले ये समझना पड़ेगा अपन को कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल्स में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इधर से उधर मूव कर सकते हैं तो जो फोटोन का जो एग्जिस्टेंस है उसको समझने के लिए हम लोग ऐसा समझते हैं कि फोटोन जो है एनर्जी का बंडल है, जिसकी एनर्जी जो है एच न्यू, जो प्लैंक के हिसाब से एच न्यू है, और न्यू इज इक्वल्स टू सी लैम्डा होता है तो न्यू इज इक्वल्स टू सी लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ पुटअप करूँ तो इसको हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा, जहाँ लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है। मैक्सिमम जो हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं किसी भी इंसिडेंट्स लाइट का, वो इसी के थ्रू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और इसमें फोटोन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो फोटोन जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा, और इसकी जो उसका जो मास होता है वो, उसमें कोई भी मास नहीं होता, मतलब इसमें फोटोन का कोई भी मास नहीं होता, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जैसे हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं अपन, तो उसके हिसाब से हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। मोमेंटम में भी अपन निकाले P इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। और फोटोन जो है ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, और एनर्जी जो है फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी जो है उस पर डिपेंड करेगा। वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया, मतलब यहाँ पे वेवलेंथ जो है फोटोन की हर मीडिया में क्या होगी, चेंज होगी। इलेक्ट्रिकली फोटोन न्यूट्रल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल जो फील्ड का इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। फोटोन डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस के बीच में वो करेगा, क्योंकि फोटोन इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव, एक तरीके से एनर्जी का बंडल है। तो फोटोन जो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में डेविएट नहीं होता, मतलब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँ या मैग्नेटिक फील्ड में रखूँ तो इसमें भी कोई भी चेंज नहीं होता, डिफ्लेक्शन नहीं होता। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने से पहले हमने इलेक्ट्रॉन में जो फ्री गैस मॉडल है उसको हमने समझा है कि जिसमें किसी भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि किसी भी मेटल में जब हम लोग लाइट इंसिडेंट करते हैं, कोई भी लाइट इंसिडेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे यूवी, विजिबल, ये दोनों लाइट का दिया हुआ है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सपोज लाइट एनर्जी है वो एक्सरे हो सकते हैं, गामा रेज हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट हो सकता है, विजिबल हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है। लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की जब लाइट मेटल के सरफेस पे पड़ेगी तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के नीचे जो है, वो नीचे की फ्रिक्वेंसी पे लाइट का एमिशन नहीं होता है, क्लियर है। और इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट
बात यह है कि जो लाइट है उसको फोटोन मान रहे हैं, तो फोटोन जब इस मेटल सरफेस पे जब टकराएगा तो उसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो इसमें जो है एक पार्ट क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा और दूसरा उसको बाहर निकालेगा। तो ये दोनों केस इसमें होगा, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो एक तो वर्क फंक्शन है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन। इसके बाद हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ये एक्चुअली कब स्टार्ट हुआ, हम लोग जब कैथोड और एनोड को इस तरीके से एक सेटअप लगाकर इसमें से करंट और वोल्टेज कुछ मतलब एक सप्लाई लगाते हैं और इसके बीच में कोई भी मीडियम जब नहीं होता है, तो ऐसा देखा गया कि इसमें से कैथोड और एनोड को बिना जोड़े भी इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे थे। और उसके बेस पे फिर यहाँ पर रिसर्च ये स्टार्ट हुआ कि इलेक्ट्रॉन वाकई ही बिना मीडियम के भी मूव कर सकते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल है। इसमें ये जो अलग अलग जो इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे इंटेंसिटी और करंट के बीच का रिलेशनशिप, जैसे जैसे लाइट का इंटेंसिटी मैं चेंज करूँगा, इंटेंसिटी जैसे जैसे लाइट का बढ़ाते जाऊँगा तो करंट जो है उसके साथ बढ़ता जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा मुझे फोटो करंट मिलेगा। ये फर्स्ट चीज़ हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर पोटेंशियल की जब बात करूँगा वी और आई के बीच में, तो यहाँ पर एक पॉइंट के बाद क्या होगा, ये इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ेगी और उसके बाद ये कांस्टेंट भी होगा, जिसको हम लोग सेचुरेशन करंट भी बोलते हैं हम लोग। उसकी वैल्यू वहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा भी है कि फॉर ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस with increase in positive potential applied to the anode. When all electrons reach the plate A, करंट बिकम्स मैक्सिमम। मतलब एक पॉइंट पे करंट जो है मैक्सिमम हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेशन करंट बोलते हैं। व्हेन द पोटेंशियल इज डिक्रीज द करंट डिक्रीजेस बट डज नॉट बिकम जीरो एट जीरो पोटेंशियल। मतलब जब इसको कम करते हैं ना, वोल्टेज को जब कम करेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू जब कम करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए थी, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होता। तो उस पॉइंट में भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल हमको मिलता है, करंट की वैल्यू मिलती है। मतलब ज़ीरो पोटेंशियल पे भी हमको कुछ ना कुछ करंट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इस पोटेंशियल को, इस नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट इफेक्ट पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए कि किसमें क्या होगा। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी जैसे मैंने बताया कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से पहले इसमें से कोई भी जो है इजेक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से नहीं निकलेंगे। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है वो हम देखेंगे कि यहाँ पर सैचुरेशन करंट जो है हर फ्रीक्वेंसी के लिए सेम होगा। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी जो है हायर अधिक होगी। ठीक है, मतलब एक तरीके से फ्रीक्वेंसी जो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वैसे वैसे आगे बढ़ेगा। ये सब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से ये सब डेटा हमको मिला है। ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी। जैसे जैसे मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाता हूँ तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग करके देखते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की बात की है, जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है जिसके नीचे जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस नहीं होंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। और इसके बाद जो है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मोस्टली 6 लॉ जो है ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। एक एक लॉ को हम लोग क्लियर करते हैं। फॉर ए गिवन सब्सटेंस देयर इज़ अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। उस फ्रिक्वेंसी के नीचे कोई भी इजेक्शन जो है वो नहीं होगा।
Second, the number of photoelectron emitted per second is directly proportional to the intensity of इंसिडेंट लाइट, मतलब इंसिडेंट लाइट जो है उसके इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा फोटो इलेक्ट्रॉन कितने एमिट होंगे वो। क्लियर है? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी The maximum kinetic energy of the photoelectron is directly proportional to the frequency provided the frequency is above threshold frequency। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जैसे ऊपर होगा तो हमको फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलना स्टार्ट होंगे और उससे काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके फ्रीक्वेंसी पे। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The maximum kinetic energy of the photoelectron is independent of the incident intensity of incident light। intensity of incident light पे kinetic energy डिपेंड नहीं करता, सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है? The process of photoelectric emission is instantaneous, that is मतलब जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी इस पे इंसिडेंट करेंगे तो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस प्रोसेस बोल रहा है यहाँ पे। और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज 1:1 और दैट इज फॉर एवरी फोटोन इज ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी 1 इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। मतलब हर फ्रीक्वेंसी जो सुटेबल होगी उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। मैंने ये बताया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक जो इफ़ेक्ट है इसमें फोटोन के दो वर्क है। एक तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से निकालेगा और दूसरा उसको इतनी एनर्जी देगा कि वो उसको बाहर निकल जाए। जैसे अपन को यहाँ से बाहर जाना है तो हम लोग जैसे बैठे हुए हैं तो बैठेंगे तो बैठे बैठे तो नहीं जा सकते अपन, तो पहले तो अपनी जगह से उठेंगे और फिर हम अपने बॉडी को एनर्जी देंगे कि हम आगे चल सकें। तो वैसे ही फोटोन क्या करेगा, पहले उसको अपनी जगह से उठाएगा, तो उठाने में जो एनर्जी है, निकालने में जो एनर्जी है, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं ये। और आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसमें इस फाई को यहाँ पर क्लियरली दिखाया गया है। और दूसरी एनर्जी क्या देंगे हम, उसको हम लोग देंगे ½mv² काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक फोटोन ये दो टाइप की जो एनर्जी है, दो टाइप का जो फंक्शन है ये करेगा। और ये जो फाई है वर्क फंक्शन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं उसके बाद ही एमिशन चालू करेगा। तो ये जो ½mv² इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस न्यू ज़ीरो, ये जो इक्वेशन है ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। तो ये इतना जो पोर्शन है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है जिसको अपन को एक अच्छे से क्लियर करना है और जिसको समझने के साथ साथ हम लोग ये जो इंसिडेंस है ये पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बाकी का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ये इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, इस नेक्स्ट वीडियो में बाकी बताऊंगा।